हाँ जी, निकालो कॉपीज, निकाल लो एक बार, मतलब उन्हें नोट्स निकाल लो, डायरीज निकाल लो। तो लास्ट ईयर, अभी लास्ट वीक तो हमने एचआरए का डिस्कशन कर लिया है, नोटिस का। अब क्या है कि हमारे पास दो केस आए हुए हैं 80 जीजीसी के, यानी कौन से, पॉलिटिकल डोनेशन के। अब एक केस में क्या है कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है वो एक्चुअल है, मतलब ये बहुत साल से पार्टी को करता हुआ आ रहा है और एक ही पार्टी को करता आ रहा है, और दैट इज वो पार्टी है बिहार की, ठीक है ना। तो उसको करता हुआ आ रहा है, वो वैलिड है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए हैं, ठीक है ना। उसका रिप्लाई भी अभी हम रेडी करेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम चेक कर लेंगे फाइनली। तो फाइनल केस डिस्कशन कर रहे हैं कि अब इनके रिप्लाई कैसे देने हैं और इसमें क्या क्या आगे प्रोविजंस है, यानी क्या कवर करेंगे, हाउ टू गेट द रिप्लाई, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कवर होना चाहिए, क्या क्या हमें रिप्लाई बनाना है और कितने रिप्लाई बनने हैं। चौथा कि डिपार्टमेंट और आगे इसमें क्या कार्रवाई कर सकता है, मतलब आगे आफ्टर वी रिप्लाई या आफ्टर द केस क्लोजर। और पांचवा, ये डोनेशन कहां तक वैलिड है। पांच चीजें मोटा मोटा कवर करेंगे, और जो जनरल परसेप्शन है इसके अंदर कि लोगों ने क्यों करा, किस लिए करा, तो वो एक और है, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि 80 जीजीसी है क्या, मतलब कुछ लोग नए हैं यहाँ पर तो उनको समझा दूंगा। 80 जीजीसी या पॉलिटिकल डोनेशन। पॉलिटिकल डोनेशन क्या होता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, देखो इंडिया में दो या तीन ऐसी चीजें हैं जो एग्जम्प्टेड हैं इनकम टैक्स से। अगर आपको डोनेशन कर रहे हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। एक तो आपका चीफ मिनिस्टर फंड है, प्राइम मिनिस्टर फंड्स है, या फंड्स डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो स्पेशल पर्पस फंड्स होते हैं, जनरल दो ज्यादा नहीं है, तीन चार ही फंड्स हैं। और एक मेजर जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज, विच इज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड और एक्टिव होनी चाहिए। इसमें कंफ्यूजन। अब कितना डोनेशन दे सकते हैं, डोनेशन की जो लिमिट है वो एक्स नहीं है, एक्स नंबर नहीं है। इसमें जो डोनेशन की लिमिट है वो 10% ऑफ द सैलरी है, मतलब 10% तो इनकम है। हाँ, तो आपकी अगर 10 लाख रुपए सैलरी है वो दे सकते हो, और कुछ लोगों ने ज्यादा भी दे रखे हैं या अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। अब ये कहां तक वैलिड है, कितना वैलिड है, बात वो है। अब क्या हुआ है कि पिछले 2-3 सालों में लोगों ने टैक्स बचाने के नए टैक्टिक या कंसल्टेंट्स ने नए टैक्टिक निकाल लिए हैं कि जब हम डोनेशन दिखा देंगे और टैक्स बचा लेंगे। आप सपोज कोई 30% स्लैब में सीधा सीधा किसी ने 5 लाख का डोनेशन दे दिया, तो कितना टैक्स बचा, 100% अलाउड है 5 लाख पे, 30% कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। उसके के अंदर की कहानी, बाहर की कहानी क्या है वो सेपरेट बात है। हम बात कर रहे हैं नोटिस जो आया हुआ है, सेक्शन 143(2) इशू हो गया था, तो उसने कहा था जी डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो लोगों ने समझदारी क्या करी है, ऑनलाइन पढ़ पढ़ के उसने कहा जी क्वेश्चनरी लग के नहीं आई है, यानी कि क्वेश्चन तो आए नहीं, क्या ये बताएं हम, और तो पता सबको है गलती क्या है, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझदार है तो ऑनलाइन पढ़ के भेज दिया। हमारे पास भी बहुत सारे फोन आए थे, हमने कहा था सर बेटर है कोई कंसल्टेंट, आप जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए, उनसे केस डिस्कस करिए अपना। अब क्या हुआ है कि हुआ क्या है कि जहां पे एचआरए का था वहां पे एचआरए की डिटेल्स मांग ली है। दो ही डिटेल्स मांग रहे ज्यादातर, एचआरए की, दूसरी पॉलिटिकल डोनेशन की, और तीसरी जो आपने जनरल डिडक्शन क्लेम करी है। तो ये वाला केस हम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल डोनेशन, एचआरए नहीं है, ठीक है ना। अब इसने पॉलिटिकल डोनेशन दिया हुआ है 4,50,000 रुपए का। कोर्स कितना परसेंट स्लैब है, 30%, तो कितना टैक्स बच गया, हाँ जी बताओ, ऑलमोस्ट 1,35,000 रुपए बच गया, ठीक है, सेस पेस लगाकर। ये केस है वे बैक टू असेसमेंट ईयर, कौन से वाला, नहीं, मतलब कुछ 22-23 की भी है, 24-25 के भी है, तो ठीक है ये केस है। अब हमने जब डिस्कशन करा इसका, जब ये नोटिस इशू हो रहे थे, 30 जून तक नोटिस इशू है, तो हमारे पास कंसल्टेशन है फोन पे जो हमने डिस्कशन करे कि सर हमारे पास इनकम टैक्स का प्रूफ है, हमारे पास हमने ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर रखा है, या जो भी जिन लोगों के आए हैं सबको पता है हमने क्या कर रखा है, कि हमने ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर रखा है, हमारे पास रिसीट भी है, लेजिटिमेट ट्रांसफर है। अब अगर डिपार्टमेंट ने इतने लंबे उसमें ड्राइव चलाई है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। अब डिपार्टमेंट ने भेज दी क्वेश्चनरी, कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, जनरल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो मैं वही उस दिन से बता रहा हूं कि जितना हम दिमाग लगा रहे हैं ना कि डिपार्टमेंट आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसने 40 क्वेश्चन पूछ लिया। वो डिपार्टमेंट उससे 4 दिमाग आगे लगा चुका है, 4 मतलब वो तुमने तैयार बैठा पहले से कि ऑब्वियस ही बात है
कि तुम डेफिनेटली ये कहोगे कि पर्ची सबमिट है मेरा ऑनलाइन ट्रांसफर है, इट इज वैलिड एज पर द रूल्स। तो ये चाहिए ना कि ऑनलाइन पर्ची वैलिड होनी चाहिए, ऑनलाइन डोनेशन रिसीट होनी चाहिए जो उसकी आपकी पॉलिटिकल पार्टी की है, प्लस ट्रांसफर होनी चाहिए ऑनलाइन। दो कंडीशन अप्रूव्ड हो गई, उसके अलावा कुछ चाहिए ना उसको कुछ। अब डिपार्टमेंट ने क्या करा है कि 12 से 14 क्वेश्चन डाल दिए मिनिमम। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर द ITR फाइल्ड अंडर कंसीडरेशन यू हैव मेड अ कंसीडरेबल डोनेशन टू 80 GGC, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि डिपार्टमेंट ने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। एक पर्सन जो साल का 25-30 लाख रुपए कमा रहा है, वो 5 लाख का 4 लाख का डोनेशन दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? और पहले तो कभी नहीं दिया उसने, और चलो दे भी दिया, वही सब्सटेंशियल अमाउंट 4.5 लाख रुपए। सोचो ना, अगर मैं 30 लाख रुपए कमा रहा हूँ एज ए मेट्रो सिटी में, और मैं 4.5 लाख, या तो मैं उससे एफिलिएटेड हूँ, या मैं उसका कोई वर्कर हूँ, या मैं उसके साथ बहुत पहले से लिंक्ड हूँ, ठीक है, और आपने एक सब्सटेंशियल अमाउंट दे दिया, एकदम से 4.5 लाख रुपए दे दिया, भी 2 सालों में पिछले, क्यों भाई? अब सस्पिशन तो रेस होगा ना। जब एक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पर होती है तभी डिपार्टमेंट क्रैकडाउन करता है, ठीक है ना। अब डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने दिए भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दिया, कॉर्पोरेट देता है, ठीक है, 5,000 100 करोड़ रुपए देता है भाई, टाटा देता ही है ना, टाटा रिलायंस देती है 100-200 करोड़ कॉर्पोरेट को, वो अपने डोनेशन देती है पॉलिटिकल। अब चाहे वो एक्सवाइजेड कोई पार्टी में नाम नहीं लूंगा, अब वो रीजनल पार्टीज भी हो सकती हैं, वो सेंट्रल पार्टीज भी हो सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी 25-30 लाख रुपए, 2.5-3-4 लाख का डोनेशन दे रहा है, तो भाई क्यों वो एकदम से? अब डिपार्टमेंट ने ये, और अभी रेड भी हुई है पीछे, पता है, इसी चक्कर में। तो जिन्होंने ITR फाइल करनी थी उनसे तो अपडेट करा ली गई है, जिनसे नहीं हुई है वो आ गई है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिपार्टमेंट भी पूरा तैयार है क्वेश्चन भी, ध्यान रखना हमारे बजट में 4 साल की रिवीजन हो गई है, याद है? ITR कितने साल की भर सकते थे पहले? 2 साल की, अब 4 साल की हो गई है। तो अगर डिपार्टमेंट ने 5 लाख की लिमिट बढ़ाई है आपकी एज एन एग्जामिशन, तो ये मान के चलो उसने 2 साल की रिटर्न खोल दी पिछले की, यानी कि द डिपार्टमेंट इज रेडी विद द सिस्टम्स, जो 5-6 साल से काम कर रहा है ना AI सिस्टम्स पर, ऑटोमेटेड सिस्टम पर। यानी कि आप मान के चलो कि 2021-22 के भी नोटिस अभी इशू होने हैं, अभी टाइमलाइन है उनकी, 26 तक टाइमलाइंस हैं। अगर डिपार्टमेंट ने जो ITR 4 साल करी है उसका रीजन है, और 5 लाख की इनकम लिमिट बढ़ा दी, 7 लाख से 12 लाख कर दी ना, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी है, तो इसका मतलब है अगर वो इतना बड़ा रेवेन्यू 1,000-1,200 करोड़ 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट जो भी है, तो इसका मतलब है दे आर अप विद द वेपन्स, कि भाई आप चोरी नहीं कर सकते हो, आप प्लानिंग करो ना। तो अब वही डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पर्सन होम यू कैन एग्जिस्टिंग ऑफ द सेड पॉलिटिकल पार्टी, प्लीज प्रोवाइड द नेम, कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर इन ईमेल ID। यानी कि जिस बंदे से आपके कनेक्ट में आए हो, सपोज मैं मान के चलता हूं एक पार्टी है, कोई पार्टी मान लो, ऐसी मान लो एक्स पार्टी मान लो, ट्विटर पार्टी मान लो, एक्स पार्टी मान लेते हैं, हम एक्स पार्टी से डोनेट करेंगे और सारा एक्स पार्टी से चलाएंगे। एक्स पार्टी के कॉन्टैक्ट में आप कब आए, उसका नाम क्या बंदे का, उसका पूरा एड्रेस क्या, फोन नंबर क्या, ईमेल ID क्या केस में पॉसिबल है भैया? दे सकता है बंदा? तो दे सकता है। कैसे देगा? पार्टी सपोज कम है गुजरात की, पार्टी का नाम, हाँ दे देगा, पार्टी का नाम तो दे रहा है, अरे पार्टी का नाम तो पता ही है, वो तो डिक्लेयर्ड है ITR में। उसने बोला प्लीज फॉर द नेम, कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल ID ऑफ द सेम, बंदे की मांगी है जिससे तुम कनेक्ट में हो। अच्छा, जो हाँ भाई, अब सपोज मैंने मंदिर में डोनेशन दिया तो पर्ची कट के मिलती है भाई, मेहनत जी बैठे होते हैं कि मेहनत जी से कनेक्ट कर लेना, या मैंने फिलाना ट्रस्ट में पैसे दिए, तो कोई ना कोई बंदा तो होगा भाई, ये मेरे को जानता है, ये मंदिर बनाता है, या ये रोटरी है, या ये लॉयंस क्लब है। अब मैं बोलूंगा नहीं हाँ जी उस बंदे ने मुझे मिलाया था, एंड वो उसका ट्रेजरार है, तो वही मांगा है कि प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ पर्सन थ्रू हूम विच यू केम टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टी का पार्टी। यानी कि उस बंदे का नंबर दो, डिटेल दो जिसने पार्टी के बारे में बताया। अब पार्टी के बारे में किसने काम कराया, या तो उसने खुद काम कराया या किसी दोस्त के थ्रू काम कराया कि जी मैं भी डोनेशन दे रहा हूं, तू भी दे दे, ठीक है, वो थर्ड पर्सन, वो कंसल्टेंट या जो भी होगा XYZ, क्या हो सकता है पॉसिबल? तो पहला क्वेश्चन तो उड़ गया। अच्छा, प्लीज प्रोवाइड द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी ऑन द बेसिस to which the donation to the party you have given and that show that the key feature which is impressed to you।
इसने पता है क्या बोला है? कह रहे इसने बोला है ऐसे लिखो कि आपको पार्टी में क्या क्या अच्छा लगा और आपने डोनेशन क्यों दिया, उसके की फीचर क्या है। मांग ले डिटेल। अब आप उसका मैनिफेस्टो होगा ही नहीं आपके पास। आप क्या करेंगे, सब टोटो गूगल करेंगे, सब गूगल करेंगे कि मैनिफेस्टो निकालो इसका, मैनिफेस्टो निकालो इसका, ठीक है ना। ऐसे ही होगा, यही होगा, वही पढ़ेंगे सिर्फ की फीचर क्या है और लिख देंगे। देना पड़ेगा ना, इसके बिना तो आपका विद्यालय चलना ही नहीं है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन जो हमें सोच रहे थे ना कि डिपार्टमेंट क्या ही पूछेगा। लो तीसरा क्वेश्चन, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पार्टी एंड द ब्रीफ अबाउट द पॉलिटिकल बेस ऑफ द पार्टी। प्लीज प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द पार्टी यूनिवर्सिटी फॉर देयर अंडर कंसिडरेशन। भाई इसने मांगे कि प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पार्टी एंड ब्रीफ डिटेल्स अबाउट पॉलिटिकल बेस, यानी क्या करती है वो, कहां से चली, कैसे हुआ। आप सपोज कोई एक्स पार्टी है 1950 से चल रही है, कैसी बता दोगे तुम, या कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, गूगल पे तो हर चीज नहीं मिलती ना। ठीक है, आगे समझ कि हम क्या सोच रहे हैं, डिपार्टमेंट क्या सोच के बैठा है। प्लीज प्रोवाइड द सिटी प्रेसिडेंट ऑफ द सेड पार्टी। समझ रहे हो, जैसे होता है इलेक्शंस होते हैं कॉलेज में, प्रेसिडेंट तो पता होता है ना भाई, सबको पता होता है इस साल प्रेसिडेंट कौन है। उसने वो मांग लिया कि प्रेसिडेंट कौन है आपकी सिटी का, यानी आपने अगर सपोज आपने अगर कन्याकुमारी से डोनेशन दिया है तो आपकी पार्टी सिटी कौन है। अब तुम कन्याकुमारी की बंदा, द पर्सन बेस्ड इन कन्याकुमारी, सपोज सब सपोज है ये, ही मेड अ डोनेशन टू दिल्ली। अब वो सेंट्रल पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रीजनल पार्टी है तो ही मेड अ डोनेशन टू गुजरात, ही मेड अ पॉलिटिकल डोनेशन टू सपोज पंजाब। भाई कन्याकुमारी का बंदा अपने स्टेट में देगा ना, क्या चलो हम मानते हैं वो काम कर रहा है दिल्ली में, तो वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में देगा, या ज्यादा से ज्यादा आसपास की स्टेट में दे देगा। दिल्ली का बंदा गुजरात में क्यों देगा, समझ रहे हो, दिल्ली का बंदा गुजरात में क्यों देगा, रीजन मांगा है उससे, उसका प्रेसिडेंट नाम मांगा है। अभी सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे कौन था भाई। 90% कंसल्टेंट गायब हो चुके हैं, या जो भी ये एफिलिएट कर रहे थे ट्रांजेक्शन वो उड़ गए हैं। ठीक है ना। प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पर्सन हुम यू कॉन्टेक्टेड वंस टू डिसाइड प्रोवाइड द डोनेशन, यानी कि जिसको आपने डोनेशन दिया है। अब जैसे मैंने बोला ट्रेजरर है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई करता होगा, पार्टी में भी कोई ट्रेजरर ही होगा कि भाई मैंने इसको फोन करा था या इसको मेल करी थी कि आप डोनेशन ले लो, और जब पहुंच जाएगा तो ऑब्वियस बात हम फोन करते हैं। तो सपोज मैं रोटरी में डोनेशन देता हूँ तो बोलता हूँ ना भाई चेक दे दिया है, या मैं द लॉयंस क्लब में देता हूँ तो मैंने बोलता हाँ भाई दे दिया है। समझ रहे हो, वह होता नहीं होता कि मुझे ट्रेजरर पता होता है, या कभी हम पार्टी में मिल लेते हैं कि भाई हो गया। आप डेफिनेटली, मैं सपोज अगर 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, या तो मैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे रहा हूँ या पीएम रिलीफ फंड में दे रहा हूँ, तो ऑनलाइन ही जाना है, और तो वो भी ऑनलाइन ही जाना होगा। लेकिन कोई तो बंदा होगा 2 लाख रुपए क्यों दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, मैं गौशाला में देता हूँ तो कोई बहुत सारे लोग देते होंगे, तो बताना भाई इसमें यूज होना है। ठीक है ना, अब तुम्हारी इच्छा है वो, उसमें तुम 1 लाख दो, 1,000 दो, 1 रुपए दो, या 1 करोड़ दो, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ यूज होगा। या कोई फलाना बोलता है कि भाई एक काम करो, वहां पे ना हमारी वो है, हम मेंटेन करते हैं मंदिर, या एक्सवाइजेड कोई भी मेंटेन करते हैं, तुम 1,000 रुपए दे दो, तो तुम दे देते हो। आपको मुझसे पूछेगा कि भाई तूने दिया, मेरे को भी बता दे किसने दिया। अच्छा भाई काम कर, उसको फोन कर ले, तो वही डिटेल मांग ली उससे। अगला क्वेश्चन है, प्लीज स्टेट हाउ कैन यू केम टू नो द बैंक डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड डिटेल्स ऑफ पर्सन यू प्रोवाइडेड द डिटेल्स, यानी कि आपको बैंक डिटेल कहां से मिली, क्या आपको डिटेल्स मिली, क्या मिला, मतलब पूरा चिट्ठा मांग लिया पॉलिटिकल पार्टी का। अगला, प्लीज प्रोवाइड द बैंक डिटेल्स ऑफ पार्टी इन विच यू हैव मेड एनईएफटी, वही पैसा किसमें गया, बैंक की डिटेल दो। प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ पर्सन हु मेड द डोनेशन रिसीट, मतलब जिस बंदे से कांटेक्ट करा आप किसी ने डोनेशन रिसीट भी दी होगी, उसका डिटेल दो पूरा। प्लीज फर्निश द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल सच एज कॉपी ऑफ डोनेशन रिसीट, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट reflecting द अमाउंट ऑफ डोनेशन, यानी आपने जो उसे रिसीट ली होगी वो रिसीट दो और आपकी बैंक स्टेटमेंट दो। ठीक है, ये दो तो हो जाएंगे काम। Whether you have participated in any activity of said political party at any point of time at your level district as in case may be, if yes please give year wise details of the same along with the nature of activity। अब जैसे भाई हम रोटरी से, मतलब अब रोटरी में होता है, रोटरी में एक्टिविटीज होती हैं, तो हम जाते हैं, कईयों में जाते हैं, कईयों में नहीं जाते, हमें मेंबरशिप फीस दे देते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ भी काम हो रहा है। अब उसने बोला है कि भाई आपने भैया आपने डोनेशन दिया है, तो आपने किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा है। अब किसी ने 2022 में दिया होगा, नोटिस अभी आया है, तो हाउ इज इट पॉसिबल, तुम्हें ध्यान होगा
और हमें को तो बना भी नहीं सकते। अब यहाँ तो ये मांगी है, हो सकता है कि नोटिस मारे फोटो भी दो उसकी। अभी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगला क्वेश्चन, प्लीज ऑफर योर कमेंट्स आई बाय यू हैव नॉट मेड डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड। अब इन्हें क्या बोला था, और सीएम रिलीफ फंड और एनी पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यू गॉट एग्जम्पशन 100% डोनेशन। अब मैंने क्या बोला था, ये बोला ना, क्या हुआ, उसने बोला है कि आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्यों नहीं दिया, चीफ मिनिस्टर में क्यों नहीं दिया, या कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में क्यों नहीं दिया। बहुत सारी है, नाम नहीं ले सकते, तो आपको 100% मिलती, क्यों नहीं दिया। समझ रहे हो, फंस गया। अब बोल दो, कोई ना कोई रिप्लाई तो बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन जो भी लास्ट है इसमें, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ डिडक्शन क्लेम डिफाइनिंग इन योर रिटर्न। चलो ये तो है, आपने कोई डिडक्शन क्लेम करो उसके डॉक्यूमेंट दो। तो ये 11-12 क्वेश्चन उसने पूछ लिया। अब क्या लगता है तुम लोगों को एज अ पर्सनल हम कितने रिप्लाई या क्लाइंट कितने रिप्लाई दे सकता है हमें? सर फर्स्ट का तो दे देगा। दे देगा। कितने क्वेश्चन का रिप्लाई आएगा और हम कितने क्वेश्चन का रिप्लाई बना लेंगे? 2 से 3 का दे भाई इन्फॉर्मेशन तो क्लाइंट ही देगा ना एंड ऑफ द डे। 2 से 3 का दे सकते हैं इसमें सर। चलो हम एक दो ढूंढ डांड के बना लेंगे कि भाई बेनिफेस्टो क्या, पढ़ भी लेंगे, उसको समझा भी देंगे, ठीक है ना। और जो ठीक है, अब क्या लगता है क्या होगा इस केस में? एक का तो हमारे पास पूरा है, एक का तो पॉलिटिकल पार्टी उसका तो पूरा है हमारे पास, उसका तो हमने एक्सटेंडेड टाइमलाइन ले ली है, तो क्लाइंट हमें सबमिशन दे देगा। जो पर्सन है जो एक्चुअल है और बहुत सालों से चली आ रही पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। और डोनेशन ज्यादा नहीं है, डोनेशन भी 1.5 लाख रुपए सिर्फ, तो हर साल 1-1.5 लाख रुपए देता है। अब क्या लगता है इस केस में क्या होगा? हाँ जी मैडम। ये तो अभी एक क्वेश्चनरी आई है, अब रिप्लाई देगा तो दोबारा रिप्लाई मांगेगा। अब उसको सोचो वो तैयार करके क्या बैठा होगा कि जी मैंने पार्टिसिपेट फिलाना में करा था। अब बोलो सर अब उसका इवेंट डेट और इवेंट की फोटो मंगाओ, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है एग्जम्पशन में है, उनका सारा डिटेल इनकम टैक्स में जाता है। हाँ तो लिख के देना पड़ेगा ना, नहीं है तो। अरे तुम 4 लाख रुपए क्यों दे रहे हो फिर? अगर तुम 4 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हो, देखो अगर मैं एक डोनेशन दे रहा हूँ किसी को, एक्स ऑर्गेनाइजेशन को, एक बड़ा अमाउंट, तो डेफिनेटली मुझे बुलाएगा वो साल में, या कोई इवेंट में बुलाएगा। साल में एक इवेंट तो होगा, ऐसे इवेंट होगा भाई 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, ऐसे 10 लोग भी दे रहे होंगे, 50 लाख रुपए हो गए, ऐसे 100 लोग भी दे रहे होंगे तो हो गए 5 करोड़। यार कोई ना कोई इवेंट करता होगा साल में एक बार जहाँ पे सब डोनर्स को बुलाता होगा डेफिनेटली। नहीं तो कोई चिट्ठी हो जाती होगी कि सर आपने मुझे 5 लाख का डोनेशन दिया, या वी आर वेरी ऑब्लाइज टू गिव यू, वी आर टू एज अ गेस्ट, आप आओ, हमें इवेंट कर रहे हैं। जैसे हम फैमिली लिंक्ड है, या तुम किसी इवेंट पे किसी क्लब से लिंक होते हो, तो मैसेज आता है ना कि सर हमारा इवेंट है इस वक्त आ जाओ। आपने सपोज 5,000 किसी क्लब की फीस दी साल की, तो आता है ना सर हमारा रेन डांस हो रहा है या ये हो रहा है, अच्छा इसमें फीस है इसमें नहीं है, ऐसे होता है ना। तो अब वो मांगेगा डिटेल, आई समझ। अब इसके रिप्लाई तैयार करने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ पहले, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर जैसे अभी किसी को नोटिस आ गया एक बार, किसी सैलरी वाले बंदे को किसी को भी नोटिस आया, हाँ। तो उसे दोबारा नोटिस आ सकता है? अच्छा हाँ, एक गलत फहमी है ये कि मुझे सर नोटिस तो नहीं मिला, यानी कि नोटिस का डेट निकल गया, 30 जून तक होने दे, तो क्या मतलब उसको जो भी पर्सन को नहीं है उसको लग रहा है कि मुझे नोटिस नहीं आएगा। ये गलत फहमी बहुत बड़ी। नोटिस आ सकता है 148 का, 147 का, 133 में खोल सकता है वो रिटर्न्स। टाइमलाइन बहुत बड़ी है, और अभी ये तो बेसिक खुले हैं। अभी जो रेड्स हुई हैं, अभी तो रेड हुई है ना, उसमें जो डेटा मिलेंगे अभी, सपोज एक कंसल्टेंट ने फाइल कर रखे 500 रिटर्न्स, या सपोज 100 रिटर्न्स, 100 रिटर्न में पॉलिटिकल डोनेशन है, सपोज उसमें से 10 पकड़ लिए या 15 पकड़ लिए। अब जब वो डेटा कंपाइल करेगा, जब वो ये बताएगा कि सर मैंने इनकी फेक पॉलिटिकल डोनेशन कर रखे हैं या ये गलत डिडक्शन ले रखी है, तो उनको सबको नोटिस जाएंगे। यानी कि डेटा मैनुअली कंपाइल होकर जाएगा, सारा मैनुअली कंपाइल होकर सिस्टम से कंपाइल होगा और फाइनली जाएगा। अब ये लोगों ने बेवकूफ़ी क्यों कर रखी है? सिर्फ एक टैक्स बचाने के लिए। पीपल आर थिंकिंग, अब वही है, फिर से कहानी आ गई कि सर हम तो टैक्स देते हैं, कुछ मिलता तो है नहीं। अब भाई तुम यहाँ रह रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब ये जो इसके 4.5 लाख रुपए बचा, 1.5 लाख का टैक्स बचाया है, ये इसको मान के चलो 3 लाख रुपए जेब से जाएंगे इसके। अब होगा क्या, सब ऑनलाइन सर्च में लग जाएंगे। 142 आ गया सबको क्वेश्चनरी आ गई है। या तो उसका कंसल्टेंट रिप्लाई करेगा, जो हम मानते हैं कि नहीं करेगा, ठीक है। अब पकड़ा कैसे इन्होंने? एक तो पॉलिटिकल डोनेशन क्या हुआ है, जिस आईपी एड्रेस से गई है, सपोज कंसल्टेंट का आईपी एड्रेस से गया होगा, ठीक है, 90% लोगों ने कंसल्टेंसी भरवाई होगी, पर्ची नंबर से कुछ तो गलत है पॉलिटिकल डोनेशन, जो हुए ही नहीं आज तक।
जो एक्चुअल हुए हैं उसमें क्या होगा कि सबकी उसकी आईडी होगी, सब पूरी आईपी आईडी सबकी होगी, आईपी एड्रेस लग के जाता है ना, पकड़ लिया 2 मिनट में। जिन जिन को नहीं पकड़ा हुआ पकड़ लेंगे, बाद में नोटिस इशू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2026 तक की टाइमलाइन है, और जो रिटर्न अभी चल रही है 22 से 24 की, उसकी 2026-27 तक की टाइमलाइन है। जहां पे उसको लगा डिपार्टमेंट को, वहां वो डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे देगा। 143 में नहीं दिया, 147 में दे देगा, 148 में दे देगा, उसकी भी आने इशू होने अभी नोटिस। तो आप ये मत सोचो कि नोटिस इशू नहीं हो सकता। लोगों ने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करा है, उनको लगता है कि इनकम टैक्स रिफंड इज मतलब होती है ना कैशबैक स्कीम होती है ना, कि मैं भरो टैक्स मिल जाए। हमारे पास भी वही रिटर्न आ रही है, मतलब वो रिटर्न आ रही, कुछ लोग हैं उनको लगता है कैशबैक स्कीम है। अब भाई नई स्कीम में तुम चलेगे, उसमें तो रिफंड निकलेगा ही नहीं भाई, कोई कॉलम ही नहीं निकालने का। अब तुम हाँ एनपीएस डाल के या गलत वो होम लोन डाल के निकाल दो, तो भाई उसमें तो कोई दिक्कत ही क्या, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं ना फिर देने की। अब तुम कहो जी हमने गलती कर दी या हमें पता नहीं था, 90% केसेस में एसएससी को पता होता है और कंसल्टेंट को पता होता है क्या कर रहा है। हाँ 10% केसेस ऐसे हैं जहां पे एसएससी को नहीं पता होता, मान के चलते हैं। पीपल आर थिंकिंग ऑल्सो कि हम इसका रिप्लाई नहीं दें या खुद बना लें। अरे आप खुद बना सकते हो, वेरी गुड, फिर वेल क्वालिफाइड, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंसल्टेंट या प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से 70 to 90% केसेस में डिसअलाउ होगी अगर एक्चुअल डोनेशन नहीं है। ठीक है, और सपोज 1.5 लाख है तो 1.5 लाख तो वो टैक्स एक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पूरे 2 साल का 3 साल का प्लस 100 से लेकर 300% की पेनल्टी। ठुकेगी ठुकेगी, जो मर्जी उखाड़ लो। डिपार्टमेंट बोलेगा आपने अपनी जान पूछ के इनकम सब्सिडाइज करी, आपको पता है कि आपने पॉलिटिकल डोनेशन क्यों दिया है, क्योंकि ये एक्टिविटी दूसरी है। डेफिनेटली पैसा वापस सर्कुलर ट्रांजैक्शन में आया होगा। और उसने पूछा ना क्वेश्चन 11वां कि आपने पीएम रिलीफ फंड में क्यों नहीं दिया, देते ना भाई पीएम रिलीफ फंड में, आपको डोनेशन देना ना, तो पीएम रिलीफ फंड में क्या मना थोड़ी करा उसने, क्या दिक्कत थी। आ जाओ, ये सर्कुलर ट्रांजैक्शन के केसेस हैं सारे, ठीक है ना। अब हम सर्कुलर ट्रांजैक्शन कहें जी हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो डेफिनेटली कैश में आया होगा, किसी और के अकाउंट में आया होगा, आया जरूर होगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ठीक है ना। ऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें पैसा वापस आया, ठीक है। एक पैसा एक एक्चुअल है बिल्कुल, उसके ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सब मंगा ली हमने। पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनल है, 40 साल कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 21 साल पुरानी पार्टी है, ठीक है। उसके ऑडिट रिपोर्ट्स, हमारी बैलेंस शीट सब मंगा ली हमने, डोनर का नाम सब कुछ है उनका, पूरी लिस्ट ऑफ डोनर्स है, क्योंकि उनके भी कुछ लोगों को आया है। तो कह रहे सर हम वी आर वेरी कंप्लाइंट, कोई दिक्कत नहीं, आप भेजो, हम देखेंगे, हम रिप्लाई देंगे, और अगर आपको कुछ हमारे एंड से चाहिए होगा तो विल रिप्लाई, क्यों पूरे ऑडिट रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब ये पिछले ये क्यों निकला इस बार, क्योंकि पिछले 3-4 साल से एक्टिविटी चल रही थी, जो नई ट्रस्ट हैं या जो भी डोनेशन फ्री पार्टीज हैं जिनका इनकम टैक्स टैक्सेबल नहीं है, उनका डेटा कंपाइल हो रहा था, और बहुत सारी ट्रस्ट कैंसिल भी हो गई है पिछले 3-4 सालों में, या पॉलिटिकल पार्टीज कैंसिल भी हो गई हैं, उन्हीं को डोनेशन दिया जा रहा है, पता किसी को कुछ है नहीं। आप सपोज पॉलिटिकल पार्टी कैंसिल हो गई, अब तुम्हें तो पर्ची नंबर एंटर करना है ना, आपको एग्जेम्पशन मिल गई। अब जब वो डेटा मैच करा होगा फाइनल, तो नोटिस ये होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोविड के बाद टाइम मिला था कि जिन जिन की पॉलिटिकल पार्टी या जिनकी ट्रस्ट एफिलिएट नहीं हुई, आप उसको री रजिस्टर कराओ। अब बहुतों ने रजिस्टर करा लिया है, अब बहुतों ने रजिस्टर नहीं कराई है, तो उन्हीं को डोनेशन चला जा रहा है, उन्हीं को काम चले जा रहा है, तो ये डिपार्टमेंट ने इसको उठा के नोटिस भेज दिया। एक काम जरूरी है, रिप्लाई इज मस्ट टू सेव द पेनल्टी। आप सोचो बच जाएगी तो नहीं बचेगी, रिप्लाई नहीं दिया तो देखो पेनल्टी तो वो लगाएगा, उसका केस है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ इनकम है। लेकिन रिप्लाई ना देने का मतलब है कि अगर भाई तू रिप्लाई तो दे नहीं रहा, तो मैं पेनल्टी की करूँ, टैक्स तो उसने वसूल लेंगे, इंटरेस्ट भी, तो मैं पेनल्टी को डालूं, हो सकता है 100 की जगह 300 डाल दे, हो सकता है डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन 200 मिनिमम लगानी है, वो तो इंटरनल गाइडलाइंस है ना, उसका कोई नोट नहीं आता कभी, समझ रहे हो आप। हो सकता है वे ऑफ ना करे आगे कमिश्नर अपील्स भी, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है तो बताओ इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, तो इसको ले लो। एक जो हमने रिप्लाई बनाना है, पूरा कंपाइल्ड रिप्लाई बनेगा, ये मतलब ये रहा रिप्लाई बना रखा है मैंने एक का, पूरे कंपाइल्ड रिप्लाई बन गए। एक ये है जो अब बनाना है, जिसमें हमारे पास पता है हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल डोनेशन की अब ये केसेस चालू होंगे आगे, 148 के भी इशू होंगे नोटिस रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना। हमारे पास पीछे भी केस आया था, एचआरए का डिस्कशन करा था, 6.5 लाख का एचआरए उसका, कह रहा सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब रेंट एग्रीमेंट है, बट मतलब 23-24 का बनाना था, तो उसके पास बहुत बाद का है, कहीं से पढ़ा होगा उसने कि रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए। हाँ उसने एक अच्छी बात कर रखी है, उसने टीडीएस जमा कर रखा है, रेंट 50,000 से ऊपर था,
तो उसने टीडीएस जमा कर रखा है, हो सकता है इस बेस पे उसको एग्जेम्पशन मिल जाए, बट ना उसका कैश विड्रॉल है ना उसे ट्रांसफर कर रखे। ठीक है, तो वो केस आएगा, वो देखते कैसे है। ठीक है, इसलिए है कि भाई जो आप रिटर्न भरवा रहे हो वो बिल्कुल ढंग से भरवाओ और किसी से भी वो मत मतलब अननेसेसरी रिफंड के पीछे मत पड़ो, है तो एक्चुअल में लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी मैडम, कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? केस ओवर हो गया, तो एक काम करो, इसको लीगल को हैंड ओवर कर दो, लीगल इसमें ड्राफ्टिंग करेगा फाइनल। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्का, क्लोज करो उसको।